हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, यानी जो आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और जो पेपर फर्स्ट है आपका मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको सेकंड सेमेस्टर में यही पेपर पढ़ना है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर भी है, काफ़ी आपसे इसके बेनिफिट मिलेंगे अगर कोई आप हायर मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोटिवेशन चैनल मिलेगा, जाके सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम क्या है शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में यानी पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाना था। बेसिक ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे हैं मैट्रिसेस का जो पोर्शन है, मैट्रिक्स का जो पोर्शन है, तो बेसिक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। पहला कंडीशन ये कि उनका आर्डर सेम हो, आर्डर सेम होने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो क्या होगा, टू मैट्रिसेस, डिफिनेशन क्या है, टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड बी, टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if they are same order, they are same order and corresponding element जो होगा उनका क्या होगा, इक्वल होगा। सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐसे हम कह सकते हैं ए आई जे इजकल टू बी आई जे फॉर इच आई बराबर 1 to n एंड j बराबर 1 to n। ठीक है, मतलब पहला तो उनका आर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, इफ a इज इक्वल टू 0 2 3 1 एंड b इज इक्वल टू 0 2 3 1। ठीक है, पहले आपसे क्या बोला गया कि आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो देखिएगा ए का जो आर्डर है वो क्या है, वो 2 क्रॉस 2 का आर्डर मैट्रिक्स है और बी का भी क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 2 है और 2 1 एलिमेंट जो है 3 है, 2 2 एलिमेंट 1 है, यानी ए इक्वल टू बी। कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट इसमें देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 0 -1 2 1 और बी इज इक्वल टू 1 3 4। इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे आप तो इनका आर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। -1 का ये 1 यहाँ पर है, 2 1 एलिमेंट इसमें 1 है, 2 1 एलिमेंट यहाँ पर 3 है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। गॉट इट। तो ये रहा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होते हैं, पहला तो क्या है उनका आर्डर सेम हो और आर्डर सेम होने के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स को कहलाएंगे, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन क्या क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला आपका आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड आप टू मैट्रिसेस
सपोज इफ ए इजकल टू यहाँ पर ए आई जे दे रखा है, बी इजकल टू यहाँ पर बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन का है, देन ए प्लस बी इजकल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। एग्जाम्पल देखिए, ए इजकल टू यहाँ पर राइट किया गया है 2 6 1 3, बी इजकल टू 2 1 4 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, यानी ए प्लस बी जब करेंगे तो 2 को हम 2 के साथ 4, 6 को 1 के साथ 7, 1 को 4 के साथ 5, 3 को 5 के साथ 8, तो ए प्लस बी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं। इफ ए इजकल टू ए आई जे एंड बी इजकल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर से एम क्रॉस एन, देन ए माइनस बी इजकल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस करते हैं। सेम जैसे आप ऐड करते हैं वैसे माइनस कर लेंगे। इफ ए इजकल टू 6 3 1 2, बी इजकल टू 2 3 4 2, देन ए माइनस बी इजकल टू 6 minus 2 4, 3 minus 3 0, 1 minus 4 minus 3, 2 minus 2 0, ये माइनस बी निकल के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे हम, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। इफ ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इजकल टू बी जे के एन क्रॉस एम है, मान इसका आपका कॉलम इसका रो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देन ith रो ऑफ ए इज, ये आ जाएगा ए आई 1 कामा ए आई 2 एंड ए आई, मैं आपको बताऊं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड kth कॉलम ऑफ बी, बी 1 के, बी 2 के एंड सो ऑन बी एंड के। देन सी आई के जो होता है आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए कैसे दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन का था कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है 2 1 3 4, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का है, और सेकंड मैट्रिक्स आपका यहाँ पर गिवन है 2 1 5 6। ओके, अब ए डॉट बी हम फाइंड करें, ए डॉट बी। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में करते हैं एलिमेंट में, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 बीच में साइन प्लस। अब फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 है, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 फर्स्ट रो मिल गया। अब फर्स्ट रो का ही हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6 फर्स्ट रो मिल गया। सेकेंड, अब सेकेंड रो का 3 4 का पहले हम फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा, यहाँ पर लिख देंगे 3 2 जा प्लस 1 का 5 में, तो 1 मल्टीप्लाई 5, सॉरी ये आपका इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई ना, तो 3 2 जा, अब 4 5 जा, ये 4 5 जा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 3 2 जा, उसके बाद 4 5 जा, उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 सेकेंड रो का फर्स्ट का 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आने वाला है देखिए, 2 1 जा 2 2 जा 2, और ये 5 कितना जाएगा 9, ये 1 और 6 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और ये 28 हो जाएगा, ये 3 और 4 6 जा 24 और 3 ऐड कर देंगे तो 27, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए और बी मैट्रिक्स का। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर ऑफ मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, देन के ए इज another matrix which is obtained by multiply each element of A by scalar K। सपोज देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहां पर एग्जाम्पल, इफ A is equal to 3 4 6 5
अब स्केलर हम क्या लेते हैं, एक स्केलर कोई ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमसे पूछा कि 5a फाइंड करिए, 5 इसमें क्या है, स्केलर है। तो क्या करेंगे, 5 से a के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 5 15, 5 मल्टीप्लाई 6 30, और 5 मल्टीप्लाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स है या 3 मैट्रिक्स है, तो जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है उसके बाद हम जानेंगे। पहला हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, सपोज हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ए और बी है, सेम ऑर्डर के हैं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी ए प्लस बी को अगर ऐड करते हैं, इफ यू ऐड ए प्लस बी देन इक्वल टू बी प्लस ए, thus this law is called commutative law. If A is equal to given, B is equal to given, same order 2 matrices, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law. अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे वो commutative law को होल्ड कर रहा है, वो मैट्रिक्स commutative law को होल्ड कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, A is equal to आप 1 2 3 4 ले लीजिए और B is equal to 4 5 3 4। If you add a plus b always equal to b plus a, आप a plus b ऐड करें चाहे b plus a ऐड करें सेम आएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, आर्डर m का सेम, मतलब कोई भी आर्डर के सेम आर्डर के होना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी को एक बार ऐड कर ले, उसमें c ऐड करें तो वो इक्वल हो b प्लस सी को ऐड करने में के बाद a को ऐड करें। देखिए एसोसिएटिव लॉ, a इज इक्वल टू ए आई जे, b इज इक्वल टू बी आई जे एंड c इज इक्वल टू सी आई जे। आप सेम ऑर्डर देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हाँ, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आपका आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स में क्या हम ऐड करें, मतलब कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें फिर वही अगेन हमें मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए है, अगर उसमें 0 मैट्रिक्स उस सेम ऑर्डर का ऐड कर देंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में कल बात कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी मैट्रिक्स के एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 हमारी क्या है, 0 मैट्रिक्स जो क्या है हमारी आइडेंटिटी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ओ बी सेम ऑर्डर का एम क्रॉस एन 0 मैट्रिक्स, देन ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। मतलब उस ए मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स को ऐड करो, चाहे ए प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस ए करो, वो ए मैट्रिक्स ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए 0 क्या है, आइडेंटिटी है, इस मैट्रिक्स ए का क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहां से 0 इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट आपका लास्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, ध्यान से सुनिएगा कि इनवर्स की डिफिनेशन क्या है, एडिटिव इनवर्स की डिफिनेशन क्या है। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करें, क्या ऐड करें आप, कि दोनों को ऐड करने पे उसकी जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी आ जाए, यानी उसके 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं वो प्रीवियस फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स होगा। क्या होगा, इनवर्स होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse A is equal to Aij, B m cross n matrix, B any matrix and minus A, then another matrix as minus A is equal to minus Aij m cross n। तो आप देखेंगे A प्लस A में आप माइनस A को ऐड कर रहे हैं या माइनस A में A को ऐड करेंगे, वो 0 मैट्रिक्स ही आने वाला है।
इसका मतलब क्या है, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आपको एग्जांपल यहाँ पर एक मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू हमने लिया 2 3 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो माइनस ए, तो -1 -2 -3 -4। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको मिल जाएगा 0 मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उसका इनवर्स पता करना है तो सेम उस मैट्रिक्स के माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा। वीडियो स्टॉप करिए और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पिछले पहला आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे और सी इज इक्वल टू सी आई जे ऑफ एनी 3 मैट्रिसेस। 3 मैट्रिक्स हमारे पास है सेम ऑर्डर के ए बी सी। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेम ए डॉट बी करें, ए का बी का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर बी का सी में मल्टीप्लाई करें तो ए में को मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होगा। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या है कि अगर हम बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होना चाहिए? ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी। सेकेंड, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो हमारा दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। थर्ड आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 मैट्रिक्स को बोला वह आइडेंटिटी है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो, बाकी 9 डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी आई डॉट ए या ए डॉट आई करे तो क्या मैट्रिक्स आए? ए आए। तो हम बोलेंगे कि यानी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो इससे क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। फोर्थ आ रहा है आपका कम्यूटेटिव लॉ। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, बी हमारा क्या है? बी आई जे एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए आर डिफाइन बट ए डॉट बी, अगर मान ली इस ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन का है ए और बी हमारा एन क्रॉस एम का है, तो ए डॉट बी हम डिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर एक डॉट बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और बी का बी ए का जो ऑर्डर है एन क्रॉस एम है, इक्वल नहीं होगा जब ये एम जो है ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए इफ एम नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।